सिर्फ़ 1 मिनट के अंदर मैंने 3 से 4 बार अफ़र्म करके पूरी शिद्दत से अफ़र्म करके मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और सिर्फ़ अफ़र्मेशन देने के सिर्फ़ 1 मिनट के बाद वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। तो ये आज ही हुआ है मेरे साथ में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ हैं, जो कई तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे याद है और कई सालों का मुझे इस लाइन में एक्सपीरियंस है, तभी तो आज मैं वीडियोज़ बना पा रही हूँ और आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी पे, ठीक है? तो ईयरबड तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि हम सब के लिए ईयरबड कितना ज़्यादा हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा ईयरबड यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मुझे वीडियोज़ को एडिट करना होता है एंड मेरे प्रोफ़ेशनल वर्क्स वग़ैरह में आप यूज़ नहीं कर सकते हो ओपनली एंड आप समझ सकते हो सबके पास में एक तरीके से जान है भाई, जैसे फ़ोन है, ईयरबड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज ना मैं अपने ऑफ़िस में काम कर रही थी एंड किसी क्लाइंट का फ़ोन आया और वो ना नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैं जस्ट ऑफ़िस से बाहर निकल गई। एक्चुअली मेरी जो बिल्डिंग है जिसमें मेरा ऑफ़िस है, तो मेरा ऑफ़िस फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे ना कुछ क्लासेस वग़ैरह चलती हैं, तो इस तरीके से अलग-अलग फ्लोर्स पे अलग-अलग ऑफ़िसेज़ वग़ैरह हैं। तो मैं ना बात करते-करते एक सीढ़ी है, तो वहाँ पे मैं बैठ गई और क्या हुआ ना गलती से मेरा पूरा जो ईयरबड का जो पूरा वो बॉक्स होता है ना, वो मैंने ईयरबड पूरा वहीं पे रख दिया और मैं बात करते-करते फिर अंदर आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया। और फिर मुझे 10 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरा ईयरबड मिल नहीं रहा है। फिर मैंने बाहर जाके देखा, आस-पास सब जगह ढूँढा बट वो मिला नहीं। हाँ, ऑफ़ कोर्स बाहर सीसीटीवी बिल्कुल बाहर सीसीटीवी नहीं था, ऑफ़िस में था एंड ऑफ़िस के बाहर तब जीने के आस-पास तो कोई लगवाता ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था कि मैं चेक कर पाऊँ। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ऑफ़िस में तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, मेरे ऑफ़िस में सभी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं ऊपर की तरफ गई एंड मैंने उनसे जाके बात की कि अभी कोई 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कोई बाहर गया है क्या? कुछ ऐसा गया है? तो उन्होंने बोला मैं एक बार देखती हूँ, फिर उसके जो भी रिसेप्शनिस्ट उन्होंने कहा एक बार मैं देखती हूँ, ठीक है? फिर मैं ऐसे बात-वात करके अंदर नीचे चली आई। तो बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था यार, कोई चीज़ से ना आपकी वो एनर्जी आपसे ना कनेक्ट हो जाती है, उस प्रोडक्ट हो या फिर इंसान हो, एनर्जी तो सबकी ही होती है, तो वो ना आपसे कनेक्ट हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उस टाइम मेरे माइंड में ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ़ मतलब एक्शन तो लोगे ना पहले, सिर्फ़ बैठे-बैठे सिर्फ़ एफ़र्म करने से एंड मैनिफेस्ट करने से तो कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है, तो मैंने पूरा एक्शन लिया, मैं ऊपर गई, फिर दोबारा मैं ऊपर गई, फिर मैंने कहा आप एक बार चेक करो ना, फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं चेक करता हूँ, आप मुझे ना कुछ देर बाद फ़ोन करना। तो फिर मैं नीचे आ गई, मैं ऐसे ही सोच ही रही थी इट्स ओके कोई बात नहीं है अगर अब चला गया तो मैंने थोड़ा-सा अपने अंदर वो होता है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उनको सोचा कि फ़ोन करती हूँ, फ़ोन किया उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। एक लड़के को फ़ोन किया था तो उसने बोला कि हाँ, मैंने देखा तो था बट पता नहीं मेरे पीछे और भी लोग आ रहे थे तो आई आई मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो मुझे लगा कि यार अब छोड़ो यार, उन्होंने भी बोला कि यार नहीं मिल पाएगा अब ऐसे कैसे मैं किसी से पूछूँ और कैसे बात करूँ? कैमरे में भी क्लियर तो है नहीं। मैंने कहा छोड़ो इग्नोर करो इन चीज़ को। फिर उसके बाद क्या हुआ है और फिर मेरे माइंड में आया यार फ़ॉर्म कर लेती हूँ कि मेरा ब्लूटूथ मुझे मिल गया है, मेरा ब्लूटूथ मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरा ब्लूटूथ मुझे मिल गया है। ऐसे ही मैंने बोला होगा जस्ट 1 मिनट मैंने ऐसे छोड़ दिया और उनका फ़ोन आता है कि आपका ब्लूटूथ मिल गया है, आप आ जाओ, ले लो, मैं नीचे आ रहा हूँ। मैंने कहा ओह माय गॉड! अभी तो बोला था कि नहीं मिल सकता है और कोई लेने के बाद क्यों देगा? कैसे कैसे ऐसा हो सकता है? उन्होंने भी मुझे कह दिया था कि मैं अब कैसे-कैसे ढूँढूँ, मैंने पूरा ट्राई कर लिया है, वो नहीं मिल रहा है और वही पर्सन मुझे जस्ट मतलब 2 या 3 मिनट हुए होंगे, अफ़र्म किया एंड देन 1 मिनट, तो 2 से 3 मिनट का बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आके मुझे कहते हैं ना कि मुझे ना एक बंदे पे ना मुझे ऐसा एक फीमेल थी, उन पे ना मुझे थोड़ा-सा ऐसा शक हुआ कि क्यों ना मैं एक बार इनको जाकर क्यों ना मैं बोलूँ कि क्या पता इनके पास में है। तो उन्होंने जब मुझसे जाके बोला ना इस तरीके से बोला कि मैम अभी मैंने ना सीसीटीवी चेक किया था,
तो वहाँ पे वो रखा हुआ था, आप लोग वहाँ से आए हो तो हमने देखा है वो ब्लूटूथ के बारे में। तो वो बस ऐसे इन्होंने नहीं कहा कि आपने लिया है, वो बस इन्हें बता रहे थे कि यहाँ रखा हुआ था, हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा है, आप लोग आ रहे थे तो रखा था। तो वैसे ही कहती हाँ, हाँ, मेरे पास है, मैं बस आपको देने ही वाली थी, तो ये लीजिए आप, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो वो शॉकिंग यार, इससे पहले सबने मतलब होप छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी मना कर दिया। सडनली ऐसा क्या हो गया अफ़र्म करने के बाद में, है ना? तो चलो इस पे बात करते हैं। जब मैंने अफ़र्म किया तो मैंने वो एनर्जी दी यूनिवर्स में कि यस यूनिवर्स प्लीज़ मेरा आप मतलब दिया कि हाँ, मुझे मिल गया है। मैंने पॉज़िटिव माइंडसेट रखा लेकिन कोई डाउट नहीं रखा, जस्ट इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया उस चीज़ को, छोड़ दिया उस चीज़ को, है ना? और सिर्फ बोल के छोड़ दिया, कोई डाउट नहीं किया। तो उस टाइम क्या हुआ, जो वो वाइब्रेशंस है, उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को, एनर्जी को मैनिफेस्ट किया उस पर्सन के पास, जिनको मैंने बोला था आप एक बार देख दो, उनके पास वो माइंड में जाके क्लिक हुआ और उन्हें एक तरीके से वो एक गट फीलिंग आई कि क्यों ना मैं इनसे पूछ के देखूँ, इस तरीके से बात करके देखूँ। और फिर जब उन्होंने पूछा तो उनके पास ही मेरा हेडफ़ोन था। तो जब हम पॉज़िटिव सोचते हैं, पॉज़िटिव अफ़र्म करते हैं तो यूनिवर्स उस तरीके से काम करता है, आपके माइंड में वैसे थॉट्स को डालता है, वैसी गट फीलिंग्स आपको देता है, आपको वैसे आइडियाज़ देता है और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। आप उसके तरफ एक्शन लेते हो, लेकिन अगर मैं ये करती कि मैं बैठी रहती, मैं कुछ नहीं करती और सिर्फ़ सोचती रहती कि यार मेरा मिल गया है, तो कैसे होता यार? तो एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप एक्शन मत लो और सिर्फ मैनिफेस्ट करते हो, लिखते रहो, विजुलाइज करते रहो। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने एक्शन लिया और ऑनेस्टी के साथ बोला, मैंने कोई ज्यादा टेंशन नहीं ली, मैंने उसे छोड़ दिया, मुझे मिल गया। और रही बात है मेरी इतने सालों की मेरी प्रैक्टिस है, मेरी मेरी बिलीफ्स इस तरीके से बन चुके हैं, मैंने छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी मैनिफेस्ट करी है, जिसकी वज़ह से मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है इन चीज़ों में। तो आप भी इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, मेरी इस स्टोरी से सीख सकते हो। मेरी स्टोरी सुनाने का मोटिव यही था कि कैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। चलो बाय-बाय, थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।